हेलो गाइस, आईयूपीएसी के कुछ नाम जिन पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड। देखो गाइस, ये आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड, इसी से ही हम सब कुछ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक कठोर और एक मुलायम। और कार्बन की जो समचतुष्फलकीय कार्बन की कार्बन की समचतुष्फलकीय जो प्रकृति होती है इसके बारे में लीबेल और बांट हाफ सबसे पहले 1874 में इन्होंने पता लगाया था। ठीक है, कार्बन की समचतुष्फलकीय के बारे में। किसके बारे में? समचतुष्फलकीय प्रकृति। इन्होंने ही बताया था कि कार्बन के 4 फलक होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो फलक है तो वो 109 अंश 28 मिनट का कोण बनाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, इसके बाद फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनाइड अमोनियम साइनाइड और कार्बन या कार्बोनेट कह सकते हैं, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से मिलाकर यूरिया का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? यूरिया का। ठीक है, अब हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बन की जो कार्बन यौगिक होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे मेथेन है CH4, मेथेन है C2H6, एथेन है या C2H4, एसिटिलीन है। ये मेथेन, एथेन, एथिलीन एसिटिलीन। एक बार फिर से देख लें। CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H4 एथिलीन, C2H2, ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा करने वाले हैं, आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो यही हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमने अभी बात की थी CH4 मेथेन की। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक मिलके बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं वो परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, ये संतृप्त है। तो अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं।
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल संयोजक, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है जब, ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बंध होगा तो पूर्ण रूप से वो सहसंयोजक या कह सकते हैं संतृप्त अवस्था में होगी, तो इसे एल्केन या पैराफिन कह सकते हैं। देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है तो इसे हम एल्केन या पैराफिन कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कार्बन के जितने परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के उससे दोगुने से 2 अधिक होंगे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं CH4 मीथेन, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी उनमें एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो 2 बंध या 3 बंधों से वो जुड़े होते हैं। देखिए जिनमें द्विबंध होता है, जिनमें द्विबंध होता है वो एल्कीन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एल्कीन, और जिनमें त्रिबंध होता है ये एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्काइन, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसका जो समान सूत्र होता है वो कहलाता है CnH2n, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है CH2n-2, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन में अंतर। देखिए जो संतृप्त होते हैं हम उनको इधर लिखते हैं, और जो असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त जो हैं उन्हें हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जो संतृप्त होंगे फ्रेंड वो ये कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त अधिक क्रियाशील होते हैं। ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जैसे ब्रोमीन का जल भूरे रंग को नहीं उड़ाते हैं, और ये जो है अभिक्रियाएं जो हैं ये मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। देखिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और ये योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये रंग उड़ने नहीं देते, ये रंग उड़ा देते हैं। ये ओजोन के साथ ओजोनाइट नहीं बनाते, ये वाले ओजोन के साथ में ओजोनाइट नहीं बनाता, और ये ओजोन के साथ में ओजोनाइट बना देते। तो अब ये बनते कैसे, इनके संरचना सूत्र, जैसे हम एथेन की बात करते हैं, एथेन, ठीक है। एथेन का संरचना सूत्र कैसा होगा, तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये जो है एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, और कार्बन परमाणु जो यौगिक की संरचना को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा बंधित कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये ट्रायल के लिए वीडियो बनाई थी, कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।